दिए अब शहर में रोशन नहीं हैं, हवा की हुक्मरानी हो गई क्या। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। जी हां, देश में मुसलमानों को निशाने पर लेने की करतूतें एक बार फिर सरेआम होने लगी हैं। पिछले कई दिनों से देश का माहौल बिगड़ा हुआ है। लोगों के बीच आपसी विश्वास खत्म करने के लिए साजिशें रची जा रही हैं। एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ाया जा रहा है। कहीं पत्थर फेंके जा रहे हैं तो कहीं धार्मिक ग्रंथों को अपमानित किया जा रहा है और अब तो पंजाब में खालिस्तान का नाम भी फिर से सुनाई दे रहा है। ये हालात देश के लिए अच्छे नहीं हैं। हर समझदार और संवेदनशील नागरिक इस बात से परेशान है कि इस तरह के तनाव और हिंसा भरे माहौल में देश कैसे तरक्की करेगा, कैसे अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का क्या होगा, महंगाई कैसे कम होगी। इस तरह के बहुत से सवाल लोगों के मन में हैं और वो देश के पीएम नरेंद्र मोदी से इस बारे में सुनना चाहते हैं। मगर मोदी जी ने तो मानो मौन व्रत ही ले लिया है। देश के बिगड़ते सांप्रदायिक माहौल के बारे में मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब दूसरों पर दोष मढ़ने का मौका आता है तो मोदी जी बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्रियों के साथ हुई पीएम की बैठक में मोदी जी को बात तो करनी थी कोरोना संकट और उससे निपटने की तैयारियों पर, लेकिन उन्होंने राग छेड़ दिया ईंधन संकट का। महंगे पेट्रोल और डीजल के लिए नाम ले लेकर गैर बीजेपी शासित सरकारों को जिम्मेदार बता दिया, जिस पर अब महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने नाराजगी भी जाहिर की है। शिवसेना ने तो सीधे पूछ ही लिया है कि क्या मोदी सरकार केवल घंटा बजाने के लिए बैठी है। यह सवाल किया गया है शिवसेना के मुखपत्र सामना में। शिवसेना का सवाल तीखा है लेकिन काफी हद तक सही भी है, क्योंकि मोदी सरकार वाहवाही लूटने में तो खूब आगे रहती है। जरा सी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, विज्ञापनों पर अरबों रुपए खर्च करके प्रचार किया जाता है, लेकिन जहां बात आती है जिम्मेदारी उठाने की तो फिर सरकार मुंह फेर लेती है। जैसे देश में अभी सभी लोगों को यह आश्वासन देने की जरूरत है कि सरकार उनके साथ है, किसी को अपनी जाति या धर्म के कारण डरने की जरूरत नहीं है, मगर ऐसा कोई आश्वासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं मिल रहा है। सांप्रदायिक हिंसा पर मोदी जी की चुप्पी डराती है, क्योंकि अतीत में राजधर्म पालन न करने का अंजाम देश भुगत चुका है। तो दोस्तों, आज आइए आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि आखिर भाषणों में गरजने वाले और कपड़ों से हिंसा करने वालों की पहचान करने वाले मोदी जी को अब क्या हिंसा करने वाले लोग नजर नहीं आते हैं। देश में बढ़ती हिंसा और तनाव के लिए जिम्मेदार कौन है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या की, जहां राम मंदिर बनाने का ख्वाब दिखाकर बीजेपी सत्ता पर तो काबिज हुई थी, लेकिन वहां मंदिर निर्माण के साथ साथ और भी बहुत कुछ गढ़ा जा रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का ख्वाब बीजेपी ने देश के लोगों को दिखाया और हिंदुत्व की राजनीति का नया चैप्टर हिंदुस्तान में शुरू हुआ। 90 के दशक में निकाली गई रथ यात्रा के पहियों से देश की सामाजिक सुंदरता कुचली गई। हिंदू मुसलमान सदियों से इस देश में रहते थे, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पर दोनों के बीच खाई पैदा करने में बीजेपी ने सफलता हासिल कर ली। बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए दिया गया एक धक्का और का नारा भारत को भी तोड़ने वाला साबित हुआ। जिस अयोध्या में बरसों बरस हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते आए थे, अचानक उनमें अलगाव पैदा कर दिया गया। ईद और दिवाली साथ मनाने वाले लोगों के मन में मिठास की जगह कड़वाहट घोल दी गई और अब इस कड़वाहट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की साजिश रची गई। अयोध्या में पिछले दिनों मस्जिद कश्मीरी मोहल्ला, टाटा शाह मस्जिद, घोसियाना रामनगर मस्जिद, ईदगाह सिविल लाइन मस्जिद और दरगाह जेल के पीछे मांस और आपत्तिजनक पोस्टर फेंके थे और इसके जरिए हिंसा भड़काने की तैयारी थी, जिससे मुसलमानों को ही कटघरे में खड़ा किया जाता, क्योंकि जिन लोगों ने इस करतूत को अंजाम दिया उन्होंने जालीदार टोपी पहन रखी थी। अब अगर मोदी जी की बात को मानते हुए ऐसा करने वालों की कपड़ों से पहचान की जाती तो उंगली मुसलमानों पर ही उठती। मगर पुलिस ने खुलासा किया है कि मस्जिद के पास ऐसा घिनौना खेल करने वाले हिंदू संगठनों से जुड़े थे। पुलिस ने जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है उनके नाम हैं महेश कुमार मिश्रा, प्रतीश श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक कुमार गौड़ उर्फ गुंजन, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे। इन नामों से समझ में आ जाता है कि देश में किस तरह नफरत का माहौल तैयार किया जा रहा है। चलिए, अच्छा है कि अयोध्या पुलिस ने माहौल बिगड़ने से पहले ही बात को संभाल ली और आरोपियों को पकड़ लिया, वरना बात कितनी बिगड़ सकती थी ये सोच करके रूह कांप जाती है, क्योंकि आरोपी तो दिल में नफरत पाल करके बैठे ही हुए हैं। उनका कहना है कि वो ईद के मौके पर जहांगीरपुरी का बदला लेना चाहते थे। इस साजिश के मास्टरमाइंड महेश मिश्रा पर पहले से 4 मुकदमे दर्ज हैं और ये सभी मुकदमे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने को लेकर हैं।
समाज को तोड़ने में लगा एक इंसान 4-4 मुकदमों के बाद भी अगर फिर भी उसी तरह के काम में फिर से जुट जाता है तो इससे यही समझ में आता है दोस्तों कि ऐसे लोगों को सत्ता में या सत्ता से संरक्षण मिल रहा है, वरना केवल भाषण देने और प्रधानमंत्री की बातों के लिए जुमले शब्द का इस्तेमाल करने वालों को तो देशद्रोह के नाम पर जेल में रखा जाता है और उनकी रिहाई के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, जबकि समाज में जहर घोलने वाले लोग खुलेआम घूमते हैं और इस जहर को सांप्रदायिक सद्भाव के ताने बाने को जलाने का काम करते हैं। अब ये कानून के रखवाले के सोचने की बात है कि जेल में किन लोगों को होना चाहिए और बाहर किन लोगों को रहना चाहिए। वैसे सोचने की बात यह भी है कि अयोध्या के जरिए राम राज लाने का वादा करने वाली सत्ताधारी पार्टी इस मसले पर चुप्पी क्यों साध जाती है। यूपी के सीएम योगी जी जिस माफिया को खत्म करने के ऐलान के साथ सत्ता में आए थे, उनके लिए माफिया शब्द के मायने क्या केवल विपक्ष या एक खास समुदाय तक सीमित है? योगी आदित्यनाथ के लिए शांति का मतलब केवल लाउड स्पीकर को उतारना है या सभी लोगों के बीच प्रेम और सद्भाव के जरिए वो शांति कायम करने की कोशिश करेंगे? मस्जिदों में लाउडस्पीकर के खिलाफ महाराष्ट्र से उठाए गए मामले को यूपी पहुंचने में जरा देर नहीं लगी। चूंकि इस मामले में मुस्लिमों को घेरना आसान था तो यूपी सरकार ने इस मामले को फौरन लपक लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 अप्रैल 2022 को निर्देश दिया था कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर जोर से नहीं बजने चाहिए और उसकी आवाज सिर्फ उस परिसर तक ही सीमित रहनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि माइक्रोफोन नहीं लगाए जाने चाहिए और धार्मिक स्थानों पर नए लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस आदेश के बाद राज्य के विभिन्न धार्मिक स्थलों से कुल 10,923 लाउडस्पीकरों को हटा दिया गया था और 35,221 लाउडस्पीकरों की आवाज बुधवार की शाम 4 बजे तक उसके मानदंडों के मुताबिक कम कर दी गई थी। वैसे तो पुलिस का कहना है कि लाउडस्पीकर बिना किसी भेदभाव के उतारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह रमजान के पवित्र माह में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं, उन पर सवाल उठ रहे हैं। मस्जिदों में लाउडस्पीकर बरसों से लगे हुए हैं, फिर अचानक अभी उनसे शोर और शांति भंग होने की शिकायत क्यों होने लगी है? आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि अजान में बमुश्किल कुछ मिनट लगते हैं। उतनी सी देर में शोर की शिकायत करना धीरे धीरे असहिष्णुता को दिखाता है, जो पिछले कुछ बरसों में काफी बढ़ गई है। रमजान के मौके पर मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारकर योगी सरकार अपने बहुसंख्यक समर्थकों तक शायद ये संदेश भी पहुंचाना चाहती है कि उसके तुष्टीकरण में वो कोई कमी नहीं छोड़ेगी। तो कितनी अजीब बात है कि जिस भारत में सदियों से सभी धर्मों के त्यौहार मिलजुल कर खुशी से मनाए जाते थे, अब वो ध्रुवीकरण की राजनीति के कारण डर के साये और संदेह के माहौल में मनाए जाने लगे हैं। आपसी मोहब्बत और भाईचारे को दर्शाने वाली इफ्तार पार्टियों पर अब स्वार्थ की राजनीति के साये मंडराने लगे हैं। दुनिया में जाने माने हमारे शैक्षणिक संस्थानों में नौजवान एकता और दोस्ती की बात छोड़कर नफरत के राजनीतिक एजेंडे का पूरी तरह शिकार हो गए हैं और कठपुतलियों की तरह राजनीतिक दलों के इशारों पर नाचने लगे हैं। कुछ समय पहले आपने देखा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रामनवमी के मौके पर हवन कराने और नॉनवेज खाने को लेकर हिंसक झड़प हुई थी और अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU में इफ्तार की पार्टी में वीसी के शामिल होने को लेकर के छात्रों ने न केवल हंगामा किया बल्कि सिर मुंडाकर अपना विरोध भी जाहिर किया है। देखिए रिपोर्ट। 27 अप्रैल को BHU के कुलपति सुधीर कुमार जैन महिला महाविद्यालय में आयोजित रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल होने क्या चले गए, तथाकथित हिंदूवादी संगठनों ने बवाल खड़ा कर दिया। इफ्तार पार्टी के अगले ही दिन छात्रों ने VC लॉज के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया और कुलपति को मौलाना का खिताब तक दे डाला। गंगा जल से शुद्धिकरण और सिर मुड़ाकर विरोध भी जाहिर किया और इन सब के बीच विवाद इतना ज्यादा गर्म हो गया कि पुलिस प्रशासन को BHU कैंपस में भारी फोर्स तैनात करनी पड़ी है। आपको बता दें कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय में हर साल रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन होता रहा है। कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से ये इफ्तार नहीं हो सका था, लेकिन इस साल फिर से इफ्तार की दावत हुई, जिसमें VC और कुलसचिव समेत कई पदाधिकारी और शिक्षक शामिल हुए। BHU के जनसंपर्क विभाग ने रोजा इफ्तार के बाद कार्यक्रम की तस्वीरें भी जारी की। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर हुई और फिर विवाद खड़ा करने की फिराक में लगे लोगों के हाथ एक मुद्दा लग गया। धर्म के रक्षक हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कई छात्र 27 अप्रैल की रात को VC लॉज तक पहुंच गए।
ये छात्र इस बात को लेकर बेहद गुस्से में थे कि कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन इफ्तार पार्टी में शामिल होने क्यों गए। छात्रों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यदि कुलपति को इफ्तार पार्टी में शामिल होना है या आयोजन करना है तो जामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले जाएं। कुलपति सुधीर कुमार जैन हिंदू विरोधी हैं और वो जानबूझकर कैंपस में नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। अब से पहले कैंपस में कभी इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं किया जाता था। अगर वो रोजा इफ्तार कर रहे हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रामनवमी मनवाएं और शोभा यात्रा करवाएं। इफ्तार विवाद के बीच 27 अप्रैल की सुबह बीएचयू कैंपस का माहौल बिगाड़ने के लिए कई स्थानों पर भड़काऊ नारे लिख दिए गए। नारों के नीचे भगत सिंह छात्र मोर्चा का नाम लिखा था। इन नारों में जाति विशेष को टारगेट किया गया था। एबीवीपी की बीएचयू इकाई के अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह ने एक प्रेस रिलीज जारी कर भड़काऊ वॉल राइटिंग के लिए वामपंथी छात्र संगठनों को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि नारों के नीचे जिस संगठन का नाम लिखा है उस भगत सिंह छात्र मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि वो ब्राह्मणवाद का विरोध जरूर करते हैं मगर ब्राह्मणों से उनका कोई विरोध नहीं है। इस तरह के उत्तेजक नारे उनके नाम से लिखकर संगठन को बदनाम करने की साजिश की गई है। तो साफ जाहिर है कि नफरत के सौदागरों के निशाने पर इस बार बीएचयू था, जहां छात्रों के अलग अलग गुटों को आपस में भिड़ाने की साजिश रची जा रही थी। अयोध्या कांड की तरह गनीमत यहां भी यही रही कि हालात बिगड़ने से पहले ही छात्रों ने समझदारी का परिचय दिया और किसी के बहकावे में नहीं आए, वरना एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने की पूरी तैयारी हो ही चुकी थी। बीएचयू को केवल हिंदुओं तक सीमित करने की कोशिश करने वालों के मंसूबे उजागर हो चुके हैं। वैसे सवाल यह भी है कि जब बीएचयू के कुलपति ने परिसर स्थित विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन और अनुष्ठान किया था, उस समय उन पर हिंदूवादी होने के आरोप क्यों नहीं लगे थे? तो इफ्तार पार्टी में शामिल होने पर हंगामा क्यों खड़ा कर दिया गया है? बनारस पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, लेकिन जिस तरह खरगोन, जहांगीरपुरी और अयोध्या मामलों में मोदी जी चुप रहे हैं, वैसे ही बनारस के मामले में भी वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी की ये चुप्पी अब संवेदनशील लोगों को खटकने लगी है। जरा देखिए कि शाही इमाम ने इस पर सवाल उठाते हुए क्या कुछ कहा है। हाल ही में हुई सांप्रदायिक घटनाओं पर दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने अलविदा जुमे की नमाज के दौरान कहा कि मैं इन सभी घटनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखूंगा और उनसे मुलाकात का वक्त मांगूंगा। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, किसी विशेष धर्म के नहीं होता। पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं कि अगर सांप्रदायिक मतभेद और नफरत बढ़ती रही तो क्या ये देश के पक्ष में है? इस देश में हिंदू और मुस्लिम दोनों ने बलिदान दिया है। वहीं मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचारों पर उन्होंने कहा कि मुल्क अजीब माहौल से गुजर रहा है। हर तबके के लोग एक अजीब उलझन में हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ होने वाला है, लेकिन नहीं पता कि क्या होने वाला है। हम इस देश को सांप्रदायिक नफरत की आग में जलने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। मुल्क के सामने आज कई सवाल खड़े हैं। हिंदुस्तान को एक बड़ा खतरा मजहबी नफरत से है। अगर ये सब यहीं नहीं रुका तो नहीं पता मामला कहां जाकर रुकेगा। हिंदू हो या मुसलमान, सबको मिलकर नफरत को खत्म करना है। आपको बता दें कि इससे पहले 108 पूर्व नौकरशाहों ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सांप्रदायिक हिंसा पर अपनी चुप्पी तोड़ने को कहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग भी चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने वालों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि जिन ब्यूरोक्रेट्स ने ये चिट्ठी लिखी है उनका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप। इसमें 200 नौकरशाह शामिल हैं। संविधान का जब कभी उल्लंघन होता है या दाग लगता हुआ हमें दिखता है, हम उस बारे में चिट्ठी लिखते रहते हैं। पिछले 8-10 महीनों में हमने महसूस किया है कि देश में सांप्रदायिकता का नया दौर चला है, जिसमें सरकार को जो कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं की गई है। राज्य के डीएम और एसपी को जो कार्रवाई करनी चाहिए वो बहुत चिंताजनक है। इससे अल्पसंख्यक समुदाय जैसे मुसलमान, सिख, ईसाई, उनमें भय का माहौल बनता जा रहा है। हमारा मानना है कि हिंदुस्तान में एक शख्स है जिसकी बात देश सुनता है, वो हैं प्रधानमंत्री मोदी। वो एक कद्दावर नेता हैं। वो एक इशारा कर देंगे तो ये वारदातें रुक जाएंगी। अगर रुकेंगी नहीं तो कम तो जरूर हो जाएंगी। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको इशारा मिलेगा कि ऐसा नहीं चल सकता। तो पूर्व अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं कि पीएम आज भी देश में इतने पॉपुलर और पावरफुल हैं कि वो चाहें तो एक बयान या इशारे से माहौल शांत कर सकते हैं। मगर सवाल फिर उठता है कि आखिर पीएम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्हें सांप्रदायिक तनाव रोकने की अपील करने से कौन रोक रहा है? अजान सुनते ही 2 मिनट तक भाषण के बीच में रुक जाने वाले मोदी जी आज इतना हंगामा होने के बावजूद कुछ बोलने से हिचकिचा क्यों रहे हैं? आखिर किसके हक में काम कर रही है ये हिंसा? इस पर विचार तो होना ही चाहिए।
पीएम मोदी के लिए एक बार फिर राजधर्म पर परीक्षा की नौबत आ खड़ी हुई है। देश में सांप्रदायिक शक्तियां अपने पैर पसार चुकी हैं और ऐसा करने के लिए लगातार समर्थन दिया जा रहा है। अब तो छोटे बच्चों से लेकर नौजवानों तक को हिंदूवादी शक्तियां अपने मुताबिक ढाल चुकी हैं। इस बात के उदाहरण जहांगीरपुरी से लेकर अयोध्या और बीएचयू तक देखने मिले। नफरत और हिंसा का ये माहौल मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के नारे को झुठलाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री को इस बात की जरा तकलीफ महसूस नहीं होती कि उनकी बात को गलत साबित किया जा रहा है। इस बात के दो ही मतलब समझ में आते हैं, या तो मोदी जी चुप रहकर सांप्रदायिक शक्तियों को अपना समर्थन दे रहे हैं, या फिर उनके पास इतनी ताकत ही नहीं बची है कि वो इन सांप्रदायिक शक्तियों और देश को तोड़ने वाली ताकतों के आगे अपना दम और मजबूती से दिखा सकें। इन दोनों ही हालात में सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं, क्योंकि देश का मुखिया होने के नाते उन्हें हर एक नागरिक को सुरक्षा का आश्वासन देना चाहिए, लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो मोदी जी लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, महंगाई पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, बिजली संकट दूर नहीं हो रहा है, किसानों की नाराजगी बरकरार है, बेरोजगारी के कारण नौजवान आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं, सीमा पर चीन की कारस्तानियां खत्म नहीं हो रही हैं और अब देश में एकता और भाईचारे का माहौल भी बिगड़ा हुआ है, उसे भी मोदी जी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार, फिर किस लिए आप गद्दी पर हैं? किस लिए आप गद्दी पर विराजमान हैं? क्या केवल सत्ता सुख भोगने के लिए, या फिर जैसा कि शिवसेना ने पूछा है कि क्या केंद्र सरकार केवल घंटा बजाने के लिए? खैर, शायर मुजफ्फर रजमी ने ठीक ही फरमाया है कि करीब आएं तो शायद समझ में आ जाएं, करीब आएं तो शायद समझ में आ जाएं कि फासले तो गलतफहमियां बढ़ाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।